Hello, my dear friend. My name is Lalan Masi. Today, I want to tell you something. This is my testimony. And when I was in very big problem at that time, nobody has helped me. I had gone to the church. I had prayed to my Lord Jesus. At that time, my God has blessed me with a good life, good job, good promotion, everything. My God has given me. So today, I want to tell you my testimony. So please listen this song, and I will sing two songs also in this video. दोस्तों मैं ललन मसीह आप सभी के बीच में आज अपनी ज़िंदगी की कहानियाँ बताने जा रहा हूँ। मेरी ज़िंदगी की जो हिस्ट्री है, वो हकीकत है, जो सच्चाई है, वो मैं आप लोगों के बीच में बताने जा रहा हूँ। इसे गवाही कहते हैं, इसे साक्षी बोलते हैं और इसे अपने जीवन की कहानियों के तौर पर आप लोगों के बीच में रखने जा रहा हूँ। फर्स्ट टाइम 2012 में जब मैं यहाँ पे आया था महाराष्ट्र पुणे शहर में, तो मैं एक प्राइवेट जॉब कर रहा था जिसमें मेरी सैलरी 4,500 रुपया था। उस समय हमारे गांव के लोग जो थे, अगल बगल के लोग जो थे, जो हमारे गोतिया हैं, वो लोग टीचर की नौकरी करते हुए, पारा टीचर का नौकरी करता था उस टाइम पे, उसको 1,500 रुपया महीना मिलता था और मुझे 4,500 मिल रहा था। तो उस टाइम पे भी मैं उन लोगों की नज़रों में बहुत पैसा कमा रहा था। 4,500 रुपया भी उस समय में बहुत बड़ा रकम था। और एक टीचर हो के भी, पारा टीचर हो के भी वो 1,500 रुपया महीना कमाता था और मैं एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करके भी 4,500 रुपया कमा रहा था। तो उन लोगों को मेरे ऊपर नज़र था और वो लोग मुझसे जलते थे। और मेरा कोई घर के परिवार में से कोई भी लोग उस टाइम पे जॉब नहीं कर रहा था, नौकरी नहीं कर रहा था। मैं सिर्फ एक ही इंसान ऐसा था कि अकेला वहाँ से मुंबई आया, महाराष्ट्र आया, जॉब किया और अपने कमाई से अपने भाई को पढ़ाया और अपने पूरे परिवार को संभाला। 2012 में जब मैं यहाँ पे आया और अच्छी कंपनी में जॉब कर रहा था, उस टाइम पे मेरी सैलरी 4,500 रुपया था। तो हमारे गांव के अगल बगल के लोग, मेरे घर के अगल बगल के लोग, जो दुश्मन लोग थे, उन्होंने मेरे ऊपर काला जादू किया और मेरे ऊपर ऐसा काला जादू किया जो मेरे नाम से पेश दिया था और मुझे इस नौकरी करने के लायक भी नहीं छोड़ा था। जो मैं नौकरी कर रहा था, उस नौकरी करने लायक नहीं छोड़ा था। उसका मकसद ही वही था कि इतना पैसा क्यों कमा रहा है ये, इसको जो है सो किसी तरह से काला जादू कर दो ताकि कुछ हो जाए, या फिर हमारी ज़िंदगी ही ख़त्म करने वाला था वो लोग। तो लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने मुझे बताया कि तुम यहाँ जाओ, वहाँ जाओ, ठीक हो जाओगे, ऐसे करो, वैसे करो। लोगों ने मुझे जहाँ-जहाँ बुलाया, जहाँ-जहाँ भेजा, मैं वहाँ-वहाँ पे गया और जितने भी पैसे माँगे मैंने पैसे भी दिए। लोगों ने मुझे ठीक नहीं कर पाया। मेरे नाम से कर दिया था, मेरे नाम से जादू करके पेश दिया था, मेरे नाम से काला जादू। हर एक लोग मुझे इतना तक बता देता था कि तुम्हारे ऊपर काला जादू किया गया है, तुम्हारे ऊपर तुम्हारे नाम से पेश दिया गया है, लेकिन वो ठीक नहीं कर पाता था। वो बोलता था मेरी बस की बाहर है, मैं नहीं कर पाऊँगा क्योंकि तुम्हारे नाम से पेश दिया गया है। हर एक जगह गया, कहीं 10,000, कहीं 5,000, कहीं 2,000, कहीं 4,000, जितने लोग जितने पैसे माँगे मैंने उस टाइम पे उतने पैसे दिए। बोला भाई किसी तरह से मुझे ठीक कर दे ताकि मैं फिर से वापस आकर के महाराष्ट्र पुणे में जॉब कर सकूँ। लेकिन कोई मुझे ठीक नहीं कर पाया मेरे दोस्त। तब एक विश्वासी भाई था जो परमेश्वर को मानता था, वो मुझे बोला कि तुमको क्या प्रॉब्लम है? तो हम बोले कि ऐसा-ऐसा प्रॉब्लम है यार, किसी ने मेरे ऊपर काला जादू कर दिया, मैं ठीक नहीं हो पा रहा हूँ, मुझे बहुत परेशानी हो रही है। उसने बोला कि अब इतना परेशान हो ही गए हो, तो एक बार चर्च में जाके देखो। मैं बोला यार इतना जगह गया कहीं ठीक नहीं हुआ तो चर्च में जाने से क्या ठीक होगा? बोला तुम एक बार जाके तो देखो, अगर ठीक नहीं हुआ तो हमको बोलना। बोले क्यों? ऐसा कैसे क्या? बोला मुझे भी वही प्रॉब्लम था। मुझे भी किसी ने काला जादू कर दिया था, ऐसा ही तुम्हारे जैसा ही मेरे नाम से पेश दिया था। मैं भी बहुत जगह गया और कोई ठीक नहीं कर पाया, लेकिन चर्च गया तो मैं ठीक हो गया। उसने मुझे ऐसा बोला। तब मैं सोचा चलो एक बार जाके देखते हैं, है ना? एक बार जाने में क्या है, चलो चर्च जाके देखते हैं। तब मैं 2012 में जब चर्च गया, तो आपको सच्चाई बता रहा हूँ मेरे दोस्त, चर्च में ना तो मुझसे 1 रुपया लिया गया और ना ही मुझे 1 रुपया दिया गया। सिर्फ मुझे बाइबल का नया नियम दिया गया और मुझे मेरे सर पे वो बाइबल रख के प्रार्थना किया गया और मुझे बोला गया था कि ये बाइबल को हर रोज़ पढ़ना है, प्रार्थना करना है, परमेश्वर पे विश्वास करना है, परमेश्वर पे भरोसा करना है, उनके वचनों पे चलना है, परमेश्वर के खिलाफ नहीं काम करना है।
और फिर तुम देखो धीरे धीरे तुम्हारा सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। दोस्तों सच्चाई बता रहा हूँ, उस टाइम पे मुझे ऐसा फील हुआ कि यार इतने जगह लोगों ने पैसे लिए, 10-10 हज़ार 5-5 हज़ार यार लोगों ने ठीक नहीं कर पाया, तो ये तो 1 रुपया भी नहीं लिया यार, एक तो सिर्फ एक पुस्तक दिया मुझे, एक किताब दिया और सर पे रख दिया, प्रार्थना कर दिया, मुझे दे दिया, बोला इसको पढ़ो, तो इससे क्या ठीक हो जाऊंगा। मुझे ऐसा फील हुआ था उस टाइम पे, इसलिए मैं उस टाइम पे ठीक नहीं हो पाया। तो फिर लोगों ने मुझे बोला, मेरे एक मामा जी थे जो भुट्टक मामा जी हैं, उन्होंने मुझे बताया कि विश्वास करना होगा तुमको, परमेश्वर पर भरोसा करना होगा, परमेश्वर पर, परमेश्वर के वचनों पे चलना होगा, उनकी इच्छाओं पे चलना होगा, बाइबल के वचन के अनुसार चलना होगा, तब तुम ठीक होगे। परमेश्वर वही देखता है कि तुम परमेश्वर की इच्छा के ऊपर चलता है कि नहीं। दोस्तों सच्चाई बता रहा हूँ, मैंने उनको पूछा कि विश्वास होता क्या है। मुझे विश्वास भी पता नहीं था उस टाइम पे, विश्वास क्या होता है, भरोसा क्या होता है। उसने बोला कि सिर्फ यीशु मसीह के ऊपर भरोसा करना। सीधा बोलो कि दुनिया कुछ भी करे, हमको किसी से कोई मतलब नहीं, हमको परमेश्वर से मतलब है। परमेश्वर, मैं अपने जीवन को आपके हाथों में सौंप देता हूँ, मुझे आप ही बचाइए प्रभु, आप चाहे जो भी कीजिए परमेश्वर, मुझे बचाइए। अगर आप मुझे बचा लेंगे तो फिर मैं ज़िंदगी भर आपका गुलाम रहूँगा। सच्चाई बता रहा हूँ मेरे दोस्त, जब मैं परमेश्वर को भरोसा करने लगा, विश्वास करने लगा, मैं भी सारे अदुली मदुली तोड़ के फेंक दिया और बोला परमेश्वर अगर मैं जीऊँगा तो आपके लिए, मरूँगा तो आपके लिए, अगर आप मुझे बचा लेंगे तो मैं ज़िंदगी भर आपका गुलाम रहूँगा और आपके गुणगान करूँगा और ज़िंदगी भर मैं आपके लिए भजन भी गाऊँगा। मेरे दोस्त सच्चाई बता रहा हूँ, धीरे धीरे परमेश्वर ने मुझे चंगाई देना स्टार्ट किया। मेरा मदर कलीसिया है चिनवेरिया फेलोशिप, जहाँ पे मेरा मामा जी पास्टर हैं, सुनील पास्टर जी हैं, वो मेरे मामा जी लगेंगे। वहाँ पे मैं गया था, वही मेरा है मदर कलीसिया। और जब वहाँ से मैं प्रार्थना किया, धीरे 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 परमेश्वर ठीक करने लगा और आज मैं महाराष्ट्र में हूँ। महाराष्ट्र में अच्छा से जॉब करता हूँ, महाराष्ट्र में भी चर्च जाता हूँ मैं। और सच्चाई बता रहा हूँ मेरे दोस्त, 2012 से मैं यहाँ पे महाराष्ट्र में आया और महाराष्ट्र में जॉब भी करने लगा। वापस मुझे जॉब उसी कंपनी में मिला और फिर चर्च गया, चर्च से प्रार्थना करता रहा। परमेश्वर मुझे ब्लेसिंग किया, आशीर्वादित किया और हर एक समस्या को समाधान किया, हर एक इच्छा को मेरा पूरा किया। उसी कंपनी में, जिस कंपनी में मैं जॉब कर रहा था, उसी कंपनी में मुझे परमानेंट जॉब मिला। उसी कंपनी में कंपटीशन हुआ, उस कंपटीशन की तैयारी किया मैंने और उसी कंपटीशन को मैंने पास किया और परमेश्वर उस योग्य बनाया, मुझे उस लायक बनाया कि ताकि मैं उस नौकरी को प्राप्त कर सकूं। और बहुत सारे लोगों ने उस कंपटीशन को फाइट किया, लेकिन मैं ही उस कंपटीशन में पास हो गया दोस्त। तो मुझे उस नौकरी को मेरे कंपनी के द्वारा दिया गया और मैं आज उसी कंपनी में जॉब कर रहा हूँ और मेरी नौकरी 60 साल के लिए है। और उस टाइम पे मुझे 4,500 रुपया जो शुरू में तनख्वाह था, तो उसी टाइम पे जब मुझे अपॉइंटमेंट लेटर मिला, ज्वाइनिंग लेटर मिला, तो मुझे 18,000 रुपया तनख्वाह स्टार्ट किया। सोचिए 4 गुना मिल गया मुझे। पारा टीचर से 3 गुना तो मैं पहले ही कमा रहा था, 1,500 से 4,500 मैं कमा रहा था। तो उस टाइम पे तो वो जलता ही था, लेकिन अब उसके भी 4 गुना कमाने लगा, 18,000 रुपया। तो वो लोग तो जलेंगे ना मेरे दोस्त। तो वो लोग शुरू से ही मुझ पर जल रहे हैं, मुझे हमेशा नीचा गिराने की कोशिश कर रहा है, मेरे ऊपर झूठा केस कर देता है, झूठा मुकदमा डाल देता है, सोचता है किसी तरह बर्बाद हो जाए। लेकिन परमेश्वर मेरे साथ है, मुझे कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है मेरे दोस्त। इतने बड़ी मुसीबत से परमेश्वर ने मुझे बचाया है, तो फिर ये क्या है, छोटी मोटी बातें हैं। परमेश्वर हमेशा छुटकारा देगा हर एक दुख मुसीबत परेशानियों से। झूठा केस मुकदमा कर देने से कुछ नहीं होता मेरे दोस्त, परमेश्वर मेरे साथ है। तो मेरे दोस्त मैं आपको बताता हूँ, जब मैं शुरू में परमेश्वर के चरणों में गया था, तो मैं एक दुख भरे गीत गाया था, दुख भरे भजन गाया था चर्च में। वो मेरा भजन इस तरह से था, हमरो जिंदगी के दुखवा सहलो न जात बा, हमरो जिंदगी के दुखवा सहलो न जात बा, तुहरे बिना प्रभु यीशु रहलो न जात बा, तोहरे बिना प्रभु यीशु रहलो न जात बा।
तुहरे बिना हमारा के केहू ना सहारा हो, तुहरे बिना प्रभु यीशु होई ना गुजारा हो, तुहरे बिना हमारा के केहू ना सहारा हो, तुहरे बिना प्रभु यीशु होई ना गुजारा हो। हमरो जिंदगी के दुखवा दूर कर प्रभु जी, हमरो जिंदगी के दुखवा दूर कर यीशु जी, हमरो जिंदगी के सपना पूरा कर प्रभु जी, हमरो जिंदगी के सपना पूरा कर यीशु जी। दोस्तों, इस भजन के बाद परमेश्वर ने मेरे जीवन को हमेशा के लिए आनंदित में बदल दिया और मेरे हर एक समस्या का समाधान किया, हर एक मनोकामना को पूरा किया और हमारा हर एक दुख को परमेश्वर हर लिया है और मेरे जीवन को आनंदित में बदल दिया मेरे दोस्त। उसके बाद मैंने एक भजन गाया है, जो भजन है, हम तो यीशु के कृपा से अपना जिंदगी बनवले बानी, हम तो प्रभु के कृपा से अपना जिंदगी बचावले बानी। तू माना न माना ए भैया, तू माना न माना ए बहनी, हमके यीशु बचावले बड़े, हम तो यीशु के कृपा से अपना जिंदगी बनावले बानी, हम तो यीशु की कृपा से अपना जिंदगी बचावले बानी। तू माना न माना या चाचा, तू माना न माना या चाची, हमके यीशु बचावले बड़े, हम तो यीशु के कृपा से अपना जिंदगी बनावले बानी, हम तो प्रभु के कृपा से अपना जिंदगी बनवले बानी। दोस्तों, मैं सच्चाई बता रहा हूँ, ये दोनों भजन मैंने खुद लिखा और अपने जीवन पे आधारित है। ये जो दोनों भजन मैंने लिखा मेरे जीवन पे आधारित है। जैसे जैसे मेरे जीवन में बीतता गया, परमेश्वर का चमत्कार मेरे जीवन में होता गया, वैसे वैसे मैं भजन बनाता गया। और दोस्तों, अभी तक मैंने 25 भजन बना के रखा है और एक एक भजन करके मेरा यूट्यूब पे आता रहेगा धीरे धीरे करके। जैसे जैसे मुझे टाइम मिलेगा शूटिंग करने का, वीडियो बनाने का, गाना गाने का, वैसे वैसे मैं गाना गा के आप लोगों के बीच में वीडियो को जो है सो डाउनलोड करता रहूँगा, अपलोड करता रहूँगा यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम पे, और आप लोगों के बीच में लाता रहूँगा। क्योंकि मैं जो कुछ भी हूँ परमेश्वर की कृपा से हूँ, इसलिए मैं हमेशा के लिए परमेश्वर के लिए ही एक सिंगर बनना चाहता हूँ और बहुत ही अच्छा सिंगर बनना चाहता हूँ। मैं वैसे सिंगर नहीं बनना चाहता हूँ कि पैसे के लालच में आके गंदे संदे गाना गा दूँ, जो पर शो गा दूँ, आलतू फालतू गाने गा दूँ। वैसा मैं नहीं हूँ मेरे दोस्त। मुझे परमेश्वर ने सब कुछ दिया है, इसलिए मैं पैसे के लिए गलत कदम नहीं उठाऊँगा। परमेश्वर को धन्यवाद हो। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष करे। गॉड ब्लेस यू ऑल। आजकल मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि मेरे प्रोग्रेस के ऊपर, मेरे ज़िंदगी में जो चमत्कार हुआ और मैं इतना आगे बढ़ा हूँ, इस चमत्कार को देखकर, मेरे प्रोग्रेस के उन्नति प्रगति को देखकर मेरा ससुर कृष्णा रविदास भी मुझसे जलने लगा और मेरे ऊपर झूठा केस कर दिया है। और झूठा केस कर देने से कुछ नहीं होता मेरे दोस्त। मेरे ऊपर झूठा दहेज का केस कर दिया है ना, उसको लग रहा है कि हम इसको कमाई का पैसा हड़प लेंगे। मेरे दोस्त, मैं सच्चाई बता रहा हूँ, परमेश्वर मेरे साथ है। मैं तो अभी हाई कोर्ट गया हूँ, मैं सुप्रीम कोर्ट तक चला जाऊँगा, लेकिन उसको पूरा जो है ना, जितना लोगों को पैसा चोरी बेईमानी किया है ना, सब निकलवा दूंगा उसको। उसको ऐसा लग रहा है ना कि सबका पैसा चोरी बेईमानी कर लिया, इसका भी बेईमानी कर लेगा। मैं आपको सच्चाई बता रहा हूँ, परमेश्वर मेरे साथ है। कृष्णा रविदास ने अपना ससुर दोरीदास का कमाई का भी पैसा हड़प लिया था। कृष्णा रविदास अपना बड़ा दामाद का भी और अपनी बड़ी बेटी के नाम पे भी 10 लाख रुपये लोन निकाल के 5 लाख बेईमानी कर लिया। कृष्णा रविदास अपना बड़ा बेटा विकास कुमार के नाम पे 10 लाख लोन लेके खाया है। कृष्णा रविदास अपना पत्नी सीता देवी के नाम पे भी लोन लेके 15 लाख रुपया खाया है। और अब कृष्णा रविदास मेरा पैसा बेईमानी करने पर मेरे पीछे पड़ा हुआ है और मेरे कमाई का पैसा हड़पने के लिए मेरे ऊपर झूठा केस करके और मेरे ऊपर मेंटेनेंस का केस करके 25,000 रुपये हर महीना मांग रहा है हमसे। तो मैं आपको सच्चाई बता रहा हूँ मेरे दोस्त, परमेश्वर मेरे साथ है, इसलिए ये कृष्णा रविदास का इच्छा तो कभी पूरा नहीं हो सकता है। मैं हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक जाके उसको ऐसा सज़ा दिलाऊंगा, अगर वो मेरे पीछे पड़ा तो जितना उसने गलत किया है, जितना लोगों को पैसा बेईमानी किया है, सब मैं एक दिन निकलवा लूँगा उससे। आप सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू मेरे दोस्त।